नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की वेशभूषा। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा। आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान की वेशभूषा का पहला प्रश्न। दोस्तों आज जो पहला प्रश्न है वो है आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जामसाई साड़ी दोस्तों। अगला प्रश्न है बंधेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? यानी कि वो मुसलमान जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है, तो वो बंधेज कहलाता है। किस जाति में कटार छीट से बने घाघरे का रिवाज है? वो दोस्तों बिश्नोई, प्रजापति व मेघवाल जाति में दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो लहरिया और पोमचा दोस्तों वो जयपुर के प्रसिद्ध है। वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली वेशभूषा कहलाती है दोस्तों, वो कोरडिया वेशभूषा कहलाती है। चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रजेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रजेश। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंगरक्षक, अचरज, चुग्गा, ये ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भागों में पहनने वाले वस्त्र हैं। अगला प्रश्न सिर तूत का तात्पर्य किससे है? ध्यान रखना, सिर तूत का तात्पर्य दोस्तों पगड़ी व साफा से है। अगला प्रश्न अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बुगतरी। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती कहलाती है देपाड़ा। ये प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान रखिए दोस्तों देपाड़ा। हाड़ौती अंचल में विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? दोस्तों वो चीड़ का पोमचा कहलाती है। केरी भात की ओढ़नी लोकप्रिय है, तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों। आदिवासी महिलाओं में ये केरी भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो अविवाहित जो युवतियां हैं दोस्तों वो कटकी वस्त्र पहनती है। प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की है? प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियाँ दोस्तों जोधपुर की है। भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है पोत्या, जो भील अपने सर पे पहनते हैं। आदिवासियों में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? आदिवासियों में रेंसाई, मूंगड़ा और ज्वार भात की ओढ़नी काफ़ी लोकप्रिय है। आदिवासियों महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा है? ध्यान रखिए दोस्तों, जो पीला रंग का पोमचा महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पहनते हैं। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, तानी, तास, जरी, फरुक, साहित्याची किससे प्रकार हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों ये गोटा के प्रकार हैं। किसके? गोटा के प्रकार हैं। नकली जरी, असली जरी तथा जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है, वो है आपकी अलवर दोस्तों। कौन सा? अलवर। सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? सन्यासियों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे गोपी कहा जाता है। सूती ताने पर बादले के वाने में बुना जाने वाला कपड़ा तास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तास। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों आदिवासी महिलाएं तारा भात की ओढ़नी पहनती है। ये दोस्तों ये प्रश्न है आत्म सुख से तात्पर्य है। आत्म सुख दोस्तों तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है दोस्तों। अमरशाही और उदयशाही किसके प्रकार हैं? अमरशाही व उदयशाही दोस्तों पगड़ी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न बुख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बुख्तरी कहलाता है। साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न को अंडरलाइन के लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर है दोस्तों। साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर। कच्छाबू वस्त्र पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा कच्छाबू वस्त्र पहना जाता है। दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी? दोस्तों ध्यान रखिएगा दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा कहलाता है दोस्तों। कौन सा? चीड़ का पोमचा। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों पोमचे।
विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो ध्यान रखना, मोठड़ा जो पगड़ी है, मीठड़ी जो पगड़ी है दोस्तों, वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। कमर के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है वो पटका कहलाता है दोस्तों। कमरबंद या पटका कहलाता है, जो कमर के ऊपर कटार उसमें रखी जाती है। समुद्री लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, वो जयपुर का है दोस्तों। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी कहलाती है। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी दोस्तों चोखलिया कहलाती है। 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी क्या कहलाती है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, ये कहलाती है दुपलिया। कौन सा? दुपलिया। शादी, ब्याह तथा युद्ध के अवसरों पर पहना जाता है दोस्तों, ये जामा पहना जाता है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार व कटार घुसी होती है वो दोस्तों कमरबंद या पटका कहलाता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। देपाड़ा कहा जाता है। सर्दियों के बचाव हेतु रेजे का बना चद्रनुमा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र कौन सा है? वो है आपके पछेवड़ा। कौन सा दोस्तों? पछेवड़ा। कंजर स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष पजामा वो है दोस्तों खुसनी। कौन सा? खुसनी जो है वो कंजर स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। जिसका रंग सफ़ेद हो और लाल बूटे छपे हो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो होती है अंगोछा साड़ी दोस्तों। रंग सफ़ेद होता है लेकिन उसके अंदर जो बूटे होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, वो अंगोछा साड़ी के प्रकार हैं। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी एक प्रकार है जिसमें जवार के दोनों दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल काले रंग की बेल बूटियाँ होती है, वो दोस्तों जवार भात की ओढ़नी होती है। अगला प्रश्न, यह आदिवासियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। इसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला पर कोणी आकृति वाले तारों जैसा होता है। दोस्तों इस प्रश्न में ही आंसर इसका तारों जैसा होता है दोस्तों। ध्यान रखिए कि तारा भात की ओढ़नी। इसमें जमीन लाल रंग की व बिंदिया सफ़ेद व पीले रंग की होती है। यह आदिवासी महिलाओं में ओढ़नी का एक प्रकार है, वो कहलाता है दोस्तों केरी भात की ओढ़नी। यह होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र दोस्तों वो है फागणिया। अगला प्रश्न, यह आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र है जाम साइज साड़ी दोस्तों। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जोधपुरी जो कोट है उसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर प्रयोग किए जाने वाला वस्त्र दोस्तों कांचली, ये महिलाओं द्वारा ऊपरी भाग पर ये पहना जाता है। राजस्थान में मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पजामे के ऊपर क्या पहनकर ऊपर चुंदड़ी ओढ़ती है? दोस्तों तिलका नामक वस्त्र जो है ये इसका सही आंसर है। भील पुरुष द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र दोस्तों चोगा होता है, जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। बच्चे के जन्म पर प्रसूता द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी दोस्तों पीला पोमचा कहलाता है। श्रावण मास में तीज पर पहने जाने वाले अनेक रंगों की धारुनुमा ओढ़नी लहरिया कहलाती है। कौन सी दोस्तों? श्रावण मास में हरियाली होती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों लहरिया या ओढ़नी पहनते हैं। लहरियों की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह कहलाती है, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है वो कहलाती है दोस्तों मोठड़ा। कौन सा दोस्तों? मोठड़ा। बिना बाह वाली चोली क्या कहलाती है दोस्तों? ये आंगी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आंगी। कपड़े के 2 टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? कापड़ी कहलाती है। क्या दोस्तों? कापड़ी। अगला प्रश्न, कुंवारी व स्कूली छात्राओं द्वारा पहना जाने वाला कमर के नीचे का वस्त्र यह घाघरे का छोटा रूप है। क्या कहलाता है दोस्तों? घघरी कहलाता है। क्या कहलाता है? घघरी। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला नीले रंग की छींट का वस्त्र दोस्तों ये होता है नांदना या नांदरा, जो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाता है और नीले रंग की छींट का एक वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला कहलाता है छापदार। हालांकि ध्यान रखें दोस्तों, पगड़ी को बांधने वाला ही छापदार कहलाता है, तो इसका ये छापदार आंसर होगा। तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आपको इनमें से कई प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।